आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और एक और बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें खुदा की हम बातों को हमेशा आपके लिए लेकर आते रहते हैं। परमेश्वर के वचन को, गवाहियों को और भी बहुत सारी बातें जो न केवल हमारे विश्वास को बढ़ाती हैं, पर हमारे मसीही जीवन में बहुत अद्भुत रीति से सहायता भी करती हैं। सो मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का, जिसने आज का दिन दिया। और सारी महिमा परमेश्वर को मिले, क्योंकि परमेश्वर ही सारी महिमा, आदर और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के पहले चेले के ऊपर, ये उसकी बुलाहट के ऊपर, किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाहट दी और किस तरीके से उसने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया। और उसी के साथ हम देखने वाले हैं जो उनकी बुलाहट के संग संग किस रीति से वो उस विश्वास में आगे बने रहे, और ना केवल वो विश्वास में बने रहे, पर किस रीति से वो लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आए, ताकि जो अनंत जीवन उन्होंने पाया है वो और लोग भी उनके माध्यम से पा सके। सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं सेंट एंड्रयू के बारे में, संत अंद्रियास के बारे में, जिन्हें एक फर्स्ट कॉल्ड भी कहा जाता है, यानी कि पहले बुलाए हुए चेला भी कहा जाता है। और इनके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि ये जो हैं ये पतरस के भाई हैं, और पतरस और अंद्रियास जो हैं वो रियल ब्रदर हैं। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेला बनने से पहले ये जॉन द बैप्टिस्ट, यानी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले थे। और ना केवल ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले थे, पर जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह को आते हुए देखा, तो उन्होंने उस जगह पर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। सो जब ये बात उन्होंने बोली, तो वहां पर जो दो लोग खड़े हैं, पतरस और अंद्रियास, उन दोनों ने वहां पर उसी क्षण वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि यीशु मसीह के चेले होने से पहले अंद्रियास जो थे वो जॉन द बैप्टिस्ट के चेले थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले थे। और इसी के साथ साथ जब प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने स्वीकार किया, सो आप देखेंगे मिनिस्ट्री प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के अंदर भी उन्होंने बहुत सारे रोलों को जो है निभाया। और हम देख सकते हैं कि जिस लड़के के पास 5 रोटी और 2 मछली थी, उस लड़के को भी प्रभु यीशु मसीह के पास कौन लेकर के आया? एंड्रयू लेकर के, यानी कि अंद्रियास जो थे वो यीशु मसीह के पास उस लड़के को लेकर के आए और यीशु मसीह को बताया कि इस लड़के के पास क्या है? 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अपने भाई पतरस को भी जो वो लेकर के आए, वो भी प्रभु यीशु मसीह के पास अपने भाई पतरस को भी लेकर के आए। उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे यूनानी लोगों को भी वो यीशु मसीह के पास लेकर के आए। इससे हमें पता चलता है जो उनकी सेवकाई थी, उनकी सेवा यही थी कि वो यीशु मसीह के पास लोगों को लेकर के आते थे। और ना केवल वो यीशु मसीह के पास लोगों को लेकर के आते थे, पर बहुत सारे आश्चर्य कर्म और जो उनकी मिनिस्ट्री थी वो भी अद्भुत रीति से फैलती है। और हम देख सकते हैं कि उन्होंने ग्रीस में जाकर के प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया, स्कॉटलैंड में जाकर के प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया, एशिया माइनर के अंदर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया, और जॉर्जिया, रशिया के अंदर भी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया। और न केवल उन्होंने यीशु मसीह का प्रचार किया, पर अद्भुत रीति से उस सेवकाई को जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनको सौंपी गई थी, अब बड़ी ईमानदारी के साथ उन्होंने उस सेवा को भी पूरा किया। उसके बाद हम देखते हैं कि अप्रोक्सीमेटली AD 67 और 70 के बीच में उनकी शहादत भी हो जाती है। वो प्रभु यीशु मसीह में मारे जाते हैं, शहीद होते हैं। और हम सभी जानते हैं कि जब उनको क्या कहते हैं, ग्रीस के पैट्रस करके एक सिटी थी, उस सिटी के अंदर जब उनको सलीब पर चढ़ाया जा रहा था, तो उन्होंने सलीब देने वालों से एक रिक्वेस्ट करी कि मुझे प्रभु यीशु मसीह की तरह सलीब पे ना चढ़ाएं, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह सलीब पे चढ़ाए गए थे। उन्होंने उनसे एक सिंपल सी बात कही कि मैं चाहता हूं कि आप जो मेरी मृत्यु का जो सलीब है वो अलग तरीके से होना चाहिए। और आप देखेंगे कि जो एक्स टाइप की जो क्रॉस होती है,
उसे सेंट एंड्रयू क्रॉस भी कहा जाता है। और सेंट एंड्रयू ने वहां पर यानी कि संत अंद्रयास ने उनसे ये मांग करी और उनको एक्स एक्स तरह की क्रॉस पे, इस तरीके की सलीब पर उनको चढ़ाया गया। और जब वो सलीब पे चढ़ाए गए तो इस तरीके से इतिहासकार बताते हैं, हिस्टोरिकल इस तरीके से बताते हैं कि 2 दिन तक वो क्या थे, वो जिंदा थे। और 2 दिन तक उन्होंने उस सलीब से ही प्रभु यीशु मसीह का प्रचार लोगों के जीवन तक उन्होंने पहुंचाया। और उनका जो प्रभाव था वो ना केवल स्कॉटलैंड में, ग्रीस में, एशिया माइनर में, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं पैट्रस करके जो सिटी है उसमें, रूस में, जॉर्जिया के अंदर उनका जो प्रभाव था वो बहुत ज्यादा पड़ा। और उस स्थान पे उन्होंने एक नई बेदारी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस स्थान पर पहुंचाया। उसी के साथ साथ जब आप देखते हैं तो आपने एक बात को नोटिस किया होगा कि जो स्कॉटलैंड का जो झंडा है उस झंडे के अंदर भी इस तरीके का एक्स टाइप का जो है क्रॉस आपको देखने को मिलता है। सो बेसिकली जो ये क्रॉस है ये अडॉप्ट की गई सेंट एंड्रू की क्रॉस से, ताकि संत अंद्रयास को वो रिस्पेक्ट दे सके अपने शब्दों में। और अपने देश का जो उन्होंने झंडा है उस झंडे के अंदर भी उन्होंने सेंट एंड्रू की इस क्रॉस को लगाया। सो बेसिकली हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि सच में परमेश्वर के जो कार्य हैं वो बहुत अद्भुत हैं, बहुत महान हैं, क्योंकि परमेश्वर सच में अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। और जब आप वचन के अंदर भी पढ़ते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 35 से लेकर के जब आप 40 तक इसको रीड आउट करते हैं तो यहाँ पर आपको सेंट एंड्रू के बारे में और पीटर के बारे में पता चलेगा कि किस रीति से उन दोनों ने प्रभु यीशु मसीह के पीछे आकर के अपने जीवन को प्रभु के हाथों में उन्होंने क्या करा, समर्पित किया। और एक मिनिस्ट्री जो कि सेंट एंड्रू के द्वारा वहां पर उस स्थान में स्कॉटलैंड में की गई, वो अद्भुत रीति से थी और प्रभु यीशु मसीह की महिमा उन स्थानों पे हो नहीं पाई और उन्होंने अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को महिमा दी। ये वचन मैं आपके लिए जरूर पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके जब आप पहला अध्याय के 35 वचन से पढ़ते हैं तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने फिर कर और उनको पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने आकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसी के साथ रहे और यह 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बातें सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक तो शामोन पतरस और पतरस का भाई अंद्रयास था। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इस वचन के अंदर कि प्रभु यीशु मसीह के जब पीछे वो आए तो प्रभु यीशु मसीह से उन्होंने एक बात कही कि आप कहाँ पे रहते हैं, वो स्थान हम देखना चाहते हैं। सो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जब तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम खुद क्या होगा, उस स्थान को देख लोगे। तो जब उन्होंने प्रभु के पीछे चलने का एक निर्णय लिया, वो उस निर्णय में बने रहे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते रहे और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से उन्होंने आदर दिया। और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का और उन चेलों का भी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलकर अपनी सच्ची गवाही को वो देते चले गए कि किस रीति से प्रभु ने उनके जीवन के अंदर कार्य किया। सो ये थी एक पहले चेले की, आप कह सकते हैं पहले चेले की बुलाहट, उसके जीवन की कुछ गवाहियां, उसकी सेवकाई और साथ ही साथ में किस दर्दनाक तरीके से उन्होंने अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को महिमा दी। सो आज इस बात से, इस वचन से हम एक बात को सीख सकते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे आते हैं तो अंत क्या है उसके बारे में हम सोचते नहीं है। जिस तरीके से अंद्रयास ने और पतरस ने अपने अंत के बारे में नहीं सोचा, बट उन्होंने अपने जीवन को क्या करा, प्रभु के पीछे उन्होंने लगा करके रखा, उसको जारी रखा और प्रभु ने उनको अद्भुत रीति से क्या किया,
आशीषित भी किया। और यही कारण है कि आज भी स्कॉटलैंड के अंदर, ग्रीस के अंदर, जॉर्जिया के अंदर, रशिया के अंदर उनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। उनको आप कह सकते हैं कि संरक्षित करके संत के रूप में उन्हें माना जाता है, और प्रभु यीशु मसीह की महिमा उनके जीवन के द्वारा उन स्थानों पर होने पाए। सो जब भी प्रभु किसी को बुलाते हैं तो सच में उसके जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास क्या है, योजनाएं हैं, और वो अपनी योजनाओं के अनुसार उनको क्या करता है, इस्तेमाल करता है। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा भी आशीषित करे, आपके विश्वास को प्रभु बहुत मजबूत करें, और आप यूं ही परमेश्वर में बढ़ते जाएं। और हम बहुत प्रभु का धन्यवाद देते हैं और ट्राई करते रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से कि आप और परमेश्वर में बढ़ें, और हमारा जो ये YouTube चैनल है वो आपकी इस विश्वास यात्रा में और आपकी सहायता कर सके, ताकि आप यूं ही परमेश्वर में बढ़ते जाएं। प्रभु की शांति, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ बना रहे, और ये समय जो आपने परमेश्वर के लिए दिया, प्रभु इस समय के द्वारा भी आपको बहुत ऐसे आशीषित करे, क्योंकि सच में ये परमेश्वर की ओर से हम सबके लिए क्या है, आशीष का कारण है। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। आमीन।